सरिता। दोस्तों, संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित श्रृंखला रसिकेशु की समापन कड़ी। श्रोताओं, आज इस श्रृंखला रसिकेशु की आखिरी कड़ी है। इस पूरी श्रृंखला में संगीत के मोती लुटाने आए संगीत के अथाग महासागर समान संगीतकार अनिल बिस्वास तथा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर। गई सजन संग नींद निगोड़ी गई, आहा गई सजन संग नींद निगोड़ी, तड़पत नित नैनन की जोड़ी गई सजन संग नींद निगोड़ी। दादा, इस पूरी श्रृंखला के दौरान आपने पारुल जी के बहुत सारे नायाब से गीत भी श्रोताओं को सुनवाए। एक सवाल उठता है कि इतनी सशक्त और कामयाब गायिका होने के बावजूद पारुल जी ने फिल्मों में गाना क्यों छोड़ दिया? उन्होंने गाना इसलिए छोड़ा तुषार कि उन्होंने देखा जितना समय उनको अपने परिवार को या पन्ना बाबू के साधना को देना चाहिए जी, उतना वो प्लेबैक करके उनके पास टाइम नहीं मिलता था जी। वो क्या करती थी, एक गाना गा के आके हमारे घर में इसमें जुहू में बैठ जाती थी, फिर शाम को दूसरा गाना गाने को वहां से हाथ में धो के चली जाती थी। वो उनको बहुत खला एक पड़ता हाँ। कि मैं पन्ना बाबू को हाँ। इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ हाँ। दे सकती हूँ कि मैं उनका देखभाल करूं और उनके साधना के साथ में जुड़ जाऊं। हाँ। तो उन्होंने एकदम से उन्होंने कहा बस काफी, जितना काफी है काफी हो गया। हाँ। अब मुझे उन्हीं का सेवा करना है, उनका साधना करना है। तुम यकीन नहीं मानोगे। हाँ। वो खुद जैसे मास्टर नहीं होती है ना जी, ऐसे करके उनको बैठा देते थे और फिर बजाने के बाद में हाँ। तेल लेके उनकी उंगलियां के मालिश करते थे। अच्छा, और फिर अपने बच्चे के जैसे उनके सर पे तेल, ये मेरी देखी हुई बात है। अच्छा अच्छा, सिर्फ सुनी हुई नहीं है। हाँ। देखी हुई बात है। हाँ। सर पे तेल लगा देते थे। हाँ। और निरंजुला के फिर कहते कि वो सवेरे का 3 घंटा हो गया, शाम का 2 घंटा बाकी है, रियाज कीजिए। इस तरीके से हाँ। उनके और उसके बाद में पन्ना बाबू इज ऑन रिकॉर्ड। हाँ। उन्होंने खुद ने कहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी मैं बजाता हूँ, उसकी श्रेय जो है ना वो मेरी बेबी पारुल को जाता है। हाँ। मैं इसके आगे और क्या बताऊँ। ना जाने क्या क्या खो कर होता है दिल लगाना, ना जाने क्या क्या खो कर होता है दिल लगाना, होता है दिल लगाना। हर सांस में बसे हो फिर भी बुला रही हूँ, फिर भी बुला रही हूँ। मेरी नींद के चमन में तुम ख्वाब बन जाना, मेरी नींद के चमन में तुम ख्वाब बन जाना। पारुल घोष, अच्छा पन्नालाल घोष जी, फिर उनके दामाद है देवेंद्र मुंडेश्वर, वो भी बांसुरी के माहिर है। उनका लड़का है आनंद मुंडेश्वर, वो भी बांसुरी के माहिर है। और तुम उनके गाना सुनो कभी तो भूल जाओगे कि कोई आदमी गा रहा है, आंखें बंद हो जाएगी। अच्छा। इतना अच्छा गाता है। हाँ। अच्छा, मेरा छोटा भाई सुनील बिस्वास जी, जो अभी है नहीं हमारे साथ में जी, वो
एक अजीब किस्म के टैलेंटेड आदमी था। वो अपने को जाहिर नहीं करता था, दूसरे के जरिए जाहिर करवाता था जी। गाना वो लिखते थे, पोएट्री वो लिखते थे, गाना वो बनाते थे, गाने के ट्यून बनाते थे, सब कुछ करते थे जी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरा ग्रैंडसन चैतन्य महाप्रभु, उसका नाम मैंने रखा है। उसका नाम चैतन्य है, चैतन्य कारणी। वो भाई की बड़ी लड़की का लड़का है, उसका 16 साल की उम्र है जी। मगर तुम उसके साथ संगीत डिस्कस करने के लिए बैठो जी। तो ऐसा मालूम होगा कोई बहुत बड़े दाढ़ी वाले कोई विद्वान आदमी बैठा हुआ है। इतने बहुत वो ये हुआ है। मैं इसमें एक मेरे जीवन से गिनी इनका नाम लिया नहीं है। तो लेने से लोग कहेंगे देखो अपनी बीवी की बातें कर रहे हैं, मगर वो खुद पहले एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट है। अच्छा, मैंने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। जब तक वो गाने जब तक नहीं गाई थी उन्होंने, 2 गाने से, एक कुछ और जमाना कहता है और दूसरा और डुएट जो है ना, लागी नहीं छूटे रामा, ये जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि इसके साथ पे मैंने बहुत ही ना इंसाफी किया है, मगर तब इट वाज टू लेट। मगर तुम और जमाना कहता है ये सुना के इस कड़ी को समाप्ति दे दो, मेरी ये इल्तिजा है। ये गाना इतना खूबसूरत है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये गजल है ना दीदी? जी हाँ, बिल्कुल गजल है। इसके जो अल्फाज ये है ना कि मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, मैंने वही किया, वही सुना जो मुझे मेरे दिल ने कहा। यानी मैंने भी वही किया है। ये हमारी जिंदगी की एक तस्वीर है। कुछ और जमाना कहता है, कहने दो। मैंने ये छोड़ के जो चला गया ना जी। उस जमाने के कुछ और कहते थे ना, ये सुन सुन के मैंने छोड़ के चला गया और इन्होंने साथ दिया। ये वो कहती ना दूसरी लाइन में, मैं बात जमाने की मानूं, कुछ और है जिद मेरे दिल की, है ना। हाँ। तो हम दोनों की जिद जो है ना, दोनों मिलके ये गाना बना था और ये मेरी आखिरी स्वान सॉन्ग है, जिसको कहते हैं कि आखिरी भेंट है इंडस्ट्री को। इसके बाद हम दिल्ली चले गए थे। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं
दादा, संगीत का ये रस, ये आनंद रसिकेशु के माध्यम से आपने विविध भारती के श्रोताओं के बीच बांटा है। चलते चलते उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि विविध भारती का ये प्रोग्राम है। विविध भारती की शुरुआत में मैंने एक गाना तैयार किया था। मेरी ये विनती है कि विविध भारती की इस अंक को आप बनाए रखिए। जब तक आपको अच्छे गाने, अच्छे गीत सुनने की इच्छा हो, तब तक विविध भारती नहीं ख़त्म हो जाए, ये दुआ कीजिए और उसको बनाए रखिए। बस इतनी विनती है मेरी। दादा, विविध भारती के एक श्रोता के रूप में मैं भी बचपन से आपके संगीत को जीता आया हूँ। मुझे अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने और दीदी ने मुझसे बातें की। और क्या कहूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जीते रहिए जब तक संगीत जीता रहता है। दादा, आपने और दीदी ने इस श्रृंखला में न केवल अपना बहुमूल्य समय दिया, बल्कि इस कार्यक्रम में पधार कर इसका गौरव भी बढ़ाया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको भी इस श्रृंखला में आकर आनंद आया होगा। बहुत मजा आया। मीना जी को भी आज शायद मजा आया होगा, तो कुछ कह दीजिएगा। हाँ, वैसे तो बहुत ही मजा आया। और हम विदा लेते हैं, मगर इस प्रार्थना के साथ में फिर से मिल बैठेंगे, फिर आपके मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे, अगर समय हमको इजाजत दे तो। मुझे एक बात कहनी है कि रशिया में जी एक फिर मिलेंगे के लिए रशियन के पास एक शब्द है दस्विदानिया। मैंने परदेसी में इसको इस्तेमाल किया है और उसका मतलब ही है फिर मिलेंगे। तो गाना आता है, फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया। यहाँ कहते फिर मिलेंगे सुनने वालों यार दस्विदानिया। हमारे दिल में है दिलदार दस्विदानिया, तू हमारे दिल में है दिलदार दस्विदानिया। दिलदार दस्विदानिया यार दस्विदानिया, फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया, फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया। प्रिय श्रोताओं, संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और उनकी पत्नी सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित श्रृंखला रसिकेशु की समापन कड़ी। इस श्रृंखला के निर्माण में तकनीकी सहयोग विनय तडवलकर और संजय वाडेकर का था। विशेष सहयोग दिया कमल शर्मा और श्री तुषार भाटिया ने, और इस श्रृंखला को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया छाया गांगुली ने। गा